If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. मेरा एक फ्रेमवर्क है बॉम्ब्ड आउट आईपीओस का। तो मैं फ्रेमवर्क आई थिंक शेयर करता हूँ एसओआईसी ऑडियंस के साथ। तो जैसे बेक्टर फूड्स का अगर आप आईपीओ देखेंगे तो जनरली क्या होता है, कंज्यूमर कंपनीज या आईपीओज में ये सब तो एक जनरल थिंग है। अगेन नॉट रेलिवेंट टू बेक्टर फूड्स, बट जनरली क्या होता है कि कंपनीज डू चैनल स्टफिंग ताकि नंबर्स बेटर दिखे। तो आईपीओ के बाद एक बेस हाई होता है लास्ट ईयर का और चार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हो। तो बेक्टर फूड्स एक एग्जांपल है, रिसेंट में फ्लेयर राइटिंग एक एग्जांपल है, राइट। तो अगर आप चार्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद देखेंगे तो एक पॉइंट आता है यहाँ पे, जैसे सिड आपने टी शर्ट पहनी हुई है कि एक रनवे जोन, टेक ऑफ जोन, स्टैग्नेंसी जोन और फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जोन और रनवे जोन। तो स्टॉक्स में वापस कंसोलिडेशन पीरियड आता है, राइट। जहाँ पे बॉटम फॉर्म होता है, रिवर्सल के पैटर्न्स आते हैं। ये हमने रिवर्सल सिर्फ बेक्टर फूड्स या फ्लेयर में नहीं देखा, अभी हमने ये रिवर्सल एटर्नल में भी देखा, जोमेटो में, अभी हम पेटीएम में भी देख रहे हैं ये होते हुए। हमने सेम रिवर्सल पीबी फिनटेक के अंदर भी होता है देखते हुए। Because what happens is that the companies also learn to deal with the markets. Companies also understand the expectation with the investors. And also जो high base होता है last year का, that is also taken care of. And also because investors tend to forget these companies, the valuations come into the reasonable zone again. Right. तो ये तो एक strategy होनी चाहिए bombed out IPOs की, कि आपको bombed out IPOs तो देखने ही देखने हैं। Right. Because मे बी कि शायद से मैं IPO टाइम पे ना लूँ अगर 60-70-80 की पी है। बिकॉज बहुत फाइट है, लोग एंकर में फाइट करते हैं, पता नहीं इन्वेस्टमेंट बैंकर के पीछे पड़े रहते हैं, हमें दे दो इतने के शेयर, वो को दे दो। रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करते रहते हैं, कोई आईपीओ 100 टाइम सब्सक्राइब हो गया, एक लॉट लग गया, तो उससे आपकी नेटवर्थ नहीं चेंज होने वाली, राइट। बट ट्रैकिंग द बिजनेस एंड लुकिंग एट इट व्हेन इट बॉम्ब्स आउट एंड अगर रिवर्सल आर द चार्ट पैटर्न्स पे आफ्टर 12, 18, 24 मंथ्स, दैट इज अ सिनेरियो वेयर थिंग्स लुक इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक पर्सनली मैंने ये चीज़ एटर्नल में प्ले करी थी जोमेटो में। सेम हमने पीबी फिनटेक में पास्ट में ये चीज़ होते हुए देखी। पेटीएम इज़ अ रीसेंट एग्जाम्पल, फ्लेयर राइटिंग इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट। बेक्टर फूड्स इज़ अ गुड एग्जाम्पल। तो आईपीओज में तो ये मेंटल मॉडल आप लगाएंगे तो आप आईपीओज में भी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लेंगे आफ्टर द पब्लिक गोज अवे। जब पूरी पब्लिक की अटेंशन खत्म हो गई आईपीओ से, तब आप जाके आईपीओज को देख सकते हैं। बिकॉज जब कोई भी कहते हैं ना कि कोई भी न्यू चीज़ इन टाउन आई है, तो पीपल जनरली गो एंड फर्स्ट विजिट इट only if it has everlasting value, only then it exists for a long period of time। क्योंकि फैड्स आते हैं, लाइफ में भी फैड्स आते हैं। जैसे दिल्ली में एक फैड आया था वॉफल का, तो आज से 6, 7, 8 साल पहले हर कोई वॉफल की दुकान खोलने लग गया था। Right. अब हुआ क्या, 6 महीने तो बहुत चला, बट देन एकदम ट्रेंड खत्म हो गया। तो आई थिंक देवर क्लोज टू 50 शॉप्स ऑफ वॉफल्स जस्ट ऑन पंजाबी बाग रोड, एंड आज आई थिंक एक भी नहीं बची। तो एक फैड्स आते हैं। तो इफ द आईपीओ बिजनेस मॉडल जो भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है वो फैड इन नेचर है, तो आपको 2-3 साल बाद तो वैसे ही नहीं दिखेगा एग्जिस्ट करते हुए। मतलब आपको यहाँ तो प्राइस बहुत नीचे दिखेगा, 50-60% नीचे दिखेगा। यहाँ तो अगर बीच में 1-2 साल कुछ नहीं होता, वैल्यूज उन्होंने आ जाता है। तो दैट्स हाउ पॉइंट ऑफ टाइम वन शुड डेफिनेटली लुक एट आईपीओज, एंड आईपीओज आर देयर, डीआरएचपी मटेरियल इज देयर टू प्रिपेयर यू अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर यू अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल व्हेन द वैल्यूएशंस एंड अप बिकमिंग रीजनेबल। तो ये एक मेंटल मॉडल है जो एसओआईसी ऑडियंस है, एसओआईसी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। एक बॉम्ब्ड आउट आईपीओज का मेंटल मॉडल आप यूज कर सकते हैं कि जब स्टॉक स्टेज 4 से आगे स्टेबलाइज हो जाए और वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाए और थोड़ा सा भी सरप्राइज आता है, तो रिवर्सल पैटर्न्स दिखते हैं चार्ट्स पे। आप यहाँ पे हम बहुत एग्जांपल स्क्रीन में आपको शो करेंगे, इटर्नल में देख सकते हैं, पीबी फिनटेक में देख सकते हैं, आई थिंक बीजे रिसेंटली पेटीएम में वो आप देख सकते हैं, बेक्टर फूड्स में देख सकते हैं, फ्लेयर राइटिंग में देख सकते हैं। So this is a mental model worth using in IPOs. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.